हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिन्नात, जो कि एक तुर्किश मूवी है। गाइस, इसमें इंसानों और जिन्नात, जिन्हें हम जिन कहते हैं, उनके बीच की अच्छाई और बुराई की जंग को दर्शाया गया है। तो चलो गाइस, टाइम बर्बाद ना करते हुए चलते हैं सीधा कहानी की ओर। तो ज़िंदगी की पिता के साथ ही 3 चीज़ों का कलीग किया गया। इंसान को मिट्टी से, फरिश्तों को नूर से और तीसरी मखलूक, जिन्हें हम जिन्नात कहते हैं, आग से। जिन्नात ने हजारों सालों तक दुनिया पर हुकूमत की। फिर जैसे ही इंसान को खुदा का नाइब बनाकर ज़मीन पर भेजा गया, तो इनमें से एक ग्रोह, जिन्हें हम शैतान कहते हैं, उन्होंने बगावत कर दी। शैतान का मानना था कि आदम की औलाद बेअक्ल है और उन्होंने इंसानों को बहकाना शुरू कर दिया। मगर उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने जिन्नात के खिलाफ जाकर इंसानों की मदद करने का अज़म कर लिया, और ये बात इंसानों के हक़ में थी। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान जिन्नात की असलियत को भूल गया। लेकिन अब वक्त आ गया है इंसानों को याद दिलाया जाए, जिन्नात अब भी वजूद रखते हैं। तो गाइस, आगे हम देखते हैं एक सफ़ेद कपड़े पहना व्यक्ति जिसका नाम जहांगीर होता है। जहाँ पे हम देखते हैं जहांगीर एक अंधेरे कमरे की तरफ जाता है, जहाँ आगे जिन बैठा प्रेयर कर रहा होता है, और जहांगीर उसे देखकर उसके चारों ओर कुछ फेंकने लगता है। फिर उसे कहता है, तुम्हारे पास जो है, मैं तुमसे उसे वापस लेने आया हूँ। जो तुम्हारा नहीं है, तुम उसे वापस कर दो। तुम उसका जिस्म तो अपने पास रख सकते हो, पर उसकी रूह नहीं। उसे मुझे वापस दे दो। वो सामने से बैठा जिन कहता है, यह जिस्म मेरे दुश्मन के नाम पर दफनाया गया था। असल में गाइस, ये एक लड़की का जिस्म होता है जिस पे जिन्नात कब्जा करके बैठा होता है। फिर जिन्नात धीरे धीरे हवा में उड़ने लग जाता है और उन दोनों में फाइट हो जाती है। लेकिन जहांगीर मक्का से लाया हुआ पवित्र जल फेंक कर जिन को जिला देता है। जिन्नात जाते जाते जहांगीर को एक वार्निंग देके जाता है, मैं तुम्हारी आने वाली सभी नस्लें तबाह कर दूंगा, पीढ़ी दर पीढ़ी। फिर मूवी को प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जिसमें जहांगीर का बेटा शोन और उसकी गर्लफ्रेंड जैस एक लिव-इन रिलेशन में रह रहे होते हैं। और जैस खाना बनाते बनाते एक खिड़की की तरफ देखती है, जिसमें एक स्टैचू बनी हुई परछाई हाथ उठा के खड़ी होती है। शोन को जैस बताती है, जैस को एक सपना आता है जिसमें उसकी माँ बुरी तरह आग में जल रही होती है। फिर सीन आगे शिफ्ट होता है। शोन का चाचा अली, जो कि एक तांत्रिक होता है, और वो एक जेल में जंजीरों से बंद करके रखा गया होता है। उसे मिलने एक गैब्रियल नाम का आदमी आता है। अली को कोई पैगाम देकर वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। फिर आगे देखते हैं शोन जैस को शादी के लिए बोलता है, और जैस शोन को मना कर देती है क्योंकि वो माँ नहीं बन सकती। और वो जैस को शोन को इसलिए पहले नहीं बताती क्योंकि वो उसको खोना नहीं चाहती होती है। फिर हम आगे देखते हैं शोन को एक गैब्रियल नाम का बंदा एक बॉक्स दे के जाता है, जिसमें एक टेप रिकॉर्डर होता है। और जब शोन टेप को प्ले करता है तो उसके पापा की वीडियो होती है जहांगीर की। तो जहांगीर बोलता है, शोन, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आशा करता हूँ तुम जिंदा होगे, और तुम भी मेरी तरह बिना बाप के बड़े हुए होगे, और तुम्हारे आगे बहुत मुसीबतें आने वाली हैं जिनसे तुमको सामना करना होगा। फिर शोन के बचपन की तस्वीर दिखाकर टेप बंद हो जाती है। फिर आगे हम देखते हैं जो सामने वाली खिड़की में स्टैचू होता है, वो अचानक से चलने लग जाता है, और शोन के घर में सभी चीज़ें हवा में इधर उधर चलने लगती हैं। और उसे एक कॉल आती है और उसे एक जगह का नाम बताया जाता है फटाफट आने के लिए। फिर शोन बताए हुए पते पर जैसे ही जाता है, उसे गैब्रियल मिलता है। कहता है, शोन, तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो और वो लोग यहाँ नहीं आ सकते। लेकिन शोन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है वो किन लोग की बात करते हैं। गैब्रियल कहता है, अगर तुमने वो टेप देखी है तो वो टेप मैंने ही तुम्हारे लिए संभाल कर रखी थी, पर शोन उनमें से किसी को नहीं जानता। फिर गैब्रियल एक जादू करके दिखाता है और बताता है, भगवान ने 3 चीज़ बनाई, इंसान, फरिश्ते और जिन्नात। पर शोन ये सब सुनकर हंसने लग जाता है। फिर चर्च का फादर एक किताब के बारे में बताता है, जिसे हजरत इराका का बसीरनामा कहते हैं।
उसमें एक ही ऐसी मखलूक का जिक्र है जिसे बनाई तो आग से गई, लेकिन दिखने में इंसानों जैसी है। और उस मखलूक का वजूद कोयले और पिघलती हुई धात जैसा है। उनका वजूद पलक झपकते आंखों से ओझल हो जाता है। हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन क्योंकि जिन्नात पहले आए और अब वो अपनी दुनिया वापस चाहते हैं। जलते हैं इंसानों की तकलीफ और उनके सोचने समझने की शक्ति से। शॉन पूछता है, पर वो हमारे पीछे क्यों है? फादर बोलते हैं, जिन्नात ने एक पैशन क्विक की थी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, जिनमें से एक तुम्हारे दादा भी थे। फिर फादर शॉन को नाइफ देकर भेज देता है। फिर शॉन अपने माता पिता के पास जाता है जिन्होंने उसे पाला होता है, और वो अपने साथ हो रही सारी घटनाओं के बारे में बताता है। कहता है, कई दिनों से हमारे पीछे कोई चीज़ हमारा पीछा कर रही है। माता पिता भी उसी जिन्नात का जिक्र करते हैं। अगले सीन में देखते हैं जैस को अचानक से एक तेज़ हवा उड़ा के ले जाती है। शॉन पीछा करता है, लेकिन वो एक टनल में गिर जाता है जहाँ पर एक जिन उसके पीछे पड़ जाता है और दोनों में फ़ाइट होती है। जिन कहता है जहांगीर की औलाद ख़त्म हो जाएगी और जिन फिर से उठ खड़े होंगे और पहले की तरह फिर से हम दुनिया पे हुकूमत करेंगे। फिर शॉन के पास मक्का से लाया हुआ वही पवित्र जल होता है और शॉन जिन्नात पर छिड़क देता है, जिससे जिन्नात जलने लग जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं गैब्रियल शॉन को उसी जेल में ले जाता है जहां उसका चाचा अली होता है, और वो एक शैतान की पूजा करता होता है जिससे जिन डरते हैं। फिर अली शॉन को अपनी आंखों में देखने को कहता है। फिर शॉन को उसकी गर्लफ्रेंड और उसके होने वाले बच्चे की धड़कनें सुनाई देती हैं। फिर अली शॉन को चिल्ला काटने कहता है, मतलब उसे तपस्या करनी होगी अगर उसको अपने बीबी और बच्चे को बचाना है, और शॉन वो चिल्ला काटने के लिए मान जाता है। फिर अगले सीन में जेल में जितने भी कैदी होते हैं वो सभी के सभी शैतान बन जाते हैं और शॉन और गैब्रियल पर हमला कर देते हैं। फिर गैब्रियल शॉन को वहाँ से जाने को कहता है और वो सभी शैतानों का हमला खुद करता है। और जब गैब्रियल सभी शैतानों का सामना कर रहा होता है तो अपने असली रूप में आ जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि गैब्रियल भी एक जिन होता है, पर वो उनमें से होता है जो इंसानों की मदद करते हैं। और शॉन के फादर जहांगीर के मरने के बाद गैब्रियल ही शॉन का ध्यान रखता है और वही उसको बचपन में चर्च में लाया होता है। फिर अगले सीन में शॉन चर्च में आता है और फादर से मिलता है। फादर शॉन को चिल्ला शुरू करने कहता है और उसके कुछ नियम बताता है। शॉन जब तपस्या करने जाता है तो जिन उसको अलग अलग रूप में आके उसकी तपस्या भंग करने की कोशिश करता है, लेकिन शॉन को फादर ने पहले ही सब कुछ बता दिया होता है। और जब शॉन अपना तपस्या पूरी करके वहाँ से निकलने लगता है तो एक जिन उसके पीछे पड़ जाता है, और शॉन जो कि तपस्या करने के बाद काफ़ी पावरफुल हो गया होता है और वो जिन को आसानी से हरा देता है। और फिर जितने भी जिन उसके साथ होते हैं वो सभी शॉन से डरने लग जाते हैं, और जब उनका लीडर जिन मर जाता है तो सभी जिन वहाँ से गायब हो जाते हैं। और अंत में शॉन अपने बीवी बच्चे और दुनिया को बचा लेता है। फिर वही होता है गाइज़, अच्छाई की जीत और बुराई की हार। तो गाइज़, अगर आपको हमारा एक्सप्लेन अच्छा लगा और आप चाहते हो कि इसी तरह की मूवी हम आगे एक्सप्लेन करें, तो गाइज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। और हाँ, जाते जाते लाइक ज़रूर करना कि उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा कि जिससे हम और भी अच्छा काम कर पाएंगे। तो चलते हैं गाइज़, तब के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।